सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बड़ी चल रही होगी। मैं ये वीडियो लाया हूँ जस्ट फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट रिवीजन। अपन सिर्फ फार्मूले देखेंगे इस वीडियो में जल्दी जल्दी। इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फार्मूले देख के फिर खुद से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वही सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब इजी क्वेश्चन ही आते हैं अगर आपको फार्मूला का कंसेप्ट पता है तो। इसमें टोटल मैं 12 कंसेप्ट लाया हूँ, उन्हीं कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो देख लो। ठीक है, पहला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब क्या है, ये x1 y1 एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। बस यही फार्मूला दिया जाएगा सिंपल। जैसे कि इसमें ये देख लो -3, और ये तो पता है ना सबको कि जो इधर वाली वैल्यू है ये x है और ये y है, ये x है ये y है, और वैल्यू पुट कर दो आंसर ऐसे आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला क्या है, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और दूसरा कंसेप्ट जिस पर क्वेश्चन बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस में देख 2 पॉइंट दिए जाएंगे, एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा, इनके मिड पॉइंट का फॉर्मूला पूछा है। तो इसका पहला है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये फार्मूला है। अब जैसे कि ये पॉइंट दिया है 3 माइनस 3 5 8 माइनस 1, तो इसका ऐसे निकाल लिया है। ठीक है, इजी है, देख लो अपने हिसाब से। और ये एक इंटरनल डिवीजन बताया है, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या है, ये बीच में पॉइंट डिवाइड कर दिए हैं। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है कि ये पॉइंट जो है ये मेन पॉइंट है, और एक जो बीच वाला जो पॉइंट था उसको आउटर में बना दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये देख लो, और ये देख लो भाई। इस वजह से मेरे हिसाब से अभी क्वेश्चन नहीं बनना है और बनेंगे भी नहीं, क्योंकि पेपर है 15 मिनट चेक टाइम का, क्योंकि अगर ये करने बैठ गए तो इसमें जाएगा टाइम। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में ये जो पॉइंट है इसे सेंट्रोइड बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेंटर्ड ऑफ जी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। बस सिंपल है भाई, देख लो ये ऐसे करा है, ईजी। फोर्थ कंसेप्ट क्या है, ये वाला, हाँ, नॉन सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वन सॉल्यूशन, उसमें a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 सब इक्वल होता है। और नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल होता है, बट ये नो सॉल्यूशन c1 अपॉन में c2 नॉट इक्वल होता है। तो ये याद कर लेना, बस इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये दो इक्वेशन दी होंगी और इसमें ऐसे पूछा गया होगा, खुद से निकाल लेना। ठीक है, और रिवीजन कर रहे हैं अपन, सिर्फ देख रहे हैं जल्दी जल्दी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ बोलते हैं इसे, ये परपेंडिकुलर लेंथ। एक जो लाइन बनी है इसके ये दूर पॉइंट है, इस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस निकाल ली है, तो ये कैसे निकलेगी उसका ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, डी इजकल टू में a(x1) प्लस में b(y1) प्लस में c, और ये फैक्टोरियल कर देंगे अपन इससे, क्योंकि उनको वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला अपन ये रहा फार्मूला, ये लाइन दी होगी। ठीक है, और लाइन में ये क्या है, ax प्लस में bx by प्लस में c क्या है यहाँ पे 5, b क्या है 8, a क्या है 6, और यहाँ पे ये पॉइंट दिया है 3 और 2। तो ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे ऐसे सिंपल, तो ऐसे आ जाएगा, इजी है, खुद से देख लेना।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला है C1 माइनस में C2 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ईजी, ठीक है, याद कर लेना। इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड स्फीयर, सर्कल और स्फीयर की इक्वेशन कैसे बनेगी? ए बी दिया है, इसका ए बी सी दिया है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर दिया, रेडियस दिया रहेगा और ये पॉइंट दिए रहेंगे। इनकी इक्वेशन निकालने के लिए बोलेंगे तो ऐसे बन जाएगी। इसमें भी इसमें आर दिया होगा और ये वाले पॉइंट ए बी सी पॉइंट दिए होंगे, इक्वेशन ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं अपन, ये किसका स्पेयर का बोला गया है। तो ये पॉइंट दिया है -1 2 -3, रेडियस दिया है 3। तो ये इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ये इक्वेशन है, बस इजी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट दिए होंगे, ए पॉइंट बी पॉइंट 2। अब हाफ एक्स माइनस में y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। जो भी अपन जैसे x1 लेंगे तो x1 में यहाँ पे y1 नहीं आना चाहिए, y2 माइनस में y3 आएगा, x2 y3 माइनस में y1 आएगा, x3 y1 माइनस में y2 आएगा, ठीक है। इजी फार्मूला है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है, देख लो खुद से, ठीक है। अब 9th है लीनियर इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन। तो स्लोप लाइन जो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें इसकी भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, पॉइंट स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और पॉइंट स्लोप क्या होता है? y माइनस में y1 इक्वल टू में m अंडर रूट x माइनस में x1, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को y1 की वैल्यू दी होगी, x1 की वैल्यू दी होगी, m की वैल्यू दी होगी, तो इसमें निकल के आ जाएगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन में b, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू में ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, कौन सा स्लोप इंटरसेप्ट होता है, पॉइंट स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंगल बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये tan थीटा, अरे यार वो कहाँ गया, एक स्लाइड कहाँ है? जो ये वाली स्लाइड है इसमें ये 11 है। स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। तो स्लोप ऑफ, देखो ये पॉजिटिव बोला है जो 0, ये क्या है? tan थीटा है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू m। और ये पॉजिटिव क्या है? tan थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा 0 है तो 0, tan थीटा आइडेंटिफाई है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, ठीक है, बस यही है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स होंगी तो m1 m2 इक्वल टू होगा। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होंगी तो m1 माइनस m1 इंटू में m2 इक्वल टू -1, ठीक है। और m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ये याद कर लेना, बस इजी है, चैप्टर यहाँ तक है, ख़त्म है। tan थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m1 m2 दिया होगा, जैसे कि ये एक लाइन दी होगी x1 प्लस में बी वाई इक्वल टू में सी। तो इससे अपन ये निकाल लेंगे a1 प्लस a1x प्लस में b1y इक्वल टू में सी। ये ऐसे दिया होगा और m1 m2 अपन ऐसे निकाल लेंगे इससे, ठीक है। और tan थीटा का थीटा निकालना है तो ये वाला फार्मूला m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दी है, मैंने भाई इसमें कुछ है नहीं है भाई, सिर्फ आपके फॉर्मूला याद करने हैं, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने ही कर सकते हो, बस
और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।